हमारे स्टूडेंट का पूछना है कि नेपाल में क्या हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा की जाए। पता ही होगा आप लोगों को, नेपाल के अंदर एक कानून आया जिसमें सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया। एक तरीके से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब नहीं चला सकते। तो वहाँ की जैन जी ने कहा कि बाकी सब कुछ सह लेंगे, एक बार आप सांस नहीं लेने को कहोगे वो भी मंजूर है, लेकिन इंस्टाग्राम चलाने से बंद किया तो तलवारें चल जाएंगी, तलवारें। और नेपाल के अंदर क्रांति हो गई। वहां की संसद पर हमला कर दिया, वित्त मंत्री सरकार के लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। तो ये सब चीजें चल रही है, अराजकता चल रही है। वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। फिर मुद्दा आता है कि क्या भारत में भी ऐसा कुछ कभी भविष्य में हो सकता है क्या? क्या आपको लगता है भारत में ऐसी कभी स्थिति आ सकती है कि संसद भवन पर जाके कोई हमला कर दे? नहीं, आप केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्टेक्स्ट में मत देखो, भविष्य में भी या फिर आज तक कभी ऐसा हुआ है? ना तो भारत में कभी ऐसा हुआ, ना होने की संभावनाएं हैं, है ना। क्योंकि भारतीय जो संविधान है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक देता है जहां तक देश की एकता और अखंडता या फिर कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होती हो। यदि कानून व्यवस्था प्रभावित होती है तो ऐसे आंदोलनकारियों को सरकार द्वारा पीटा जा सकता है, इवन गोली तक भी चलाई जा सकती है ना। तो ऐसे किसी भी विकसित देश के अंदर ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। ये गरीब देश, छोटे देशों के अंदर सामान्यतः ऐसी स्थितियां, कुछ समय पहले श्रीलंका में भी ऐसे ही देखने को मिला था। वहां की पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, वहां के मंत्रियों को के ऊपर अटैक किया, है ना। लेकिन भारत के अंदर ऐसी चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि भारत की जो कानून व्यवस्था है उसमें सेना को भी बुलाया जा सकता है। ऐसे आंदोलन को दबाना है सरकार के को 5-10 मिनट लगने हैं, और क्या है, कुछ नहीं। सरकार कभी भी ऐसे आंदोलन को खत्म कर सकती है। पर वहां की यानी कि नेपाल की जो स्थिति है वो वैसी नहीं है। नेपाल में संविधान भी बहुत लेट बना है। नेपाल में 2008 में जाके संविधान बना है, और नेपाल के संविधान को लेकर पहले भी मतभेद रहे हैं। और नेपाल में 2008 के बाद संविधान बना है और अब तक 10-12 प्रधानमंत्री रह लिए। वहां पर एवरेज प्रधानमंत्री का कार्यकाल 1 साल ही चलता है। कहने को तो 5 साल है, लेकिन एवरेज कितना चलता है? 1 साल। 1 साल बाद में कोई उसको पटक दिया, कोई उसको पटक दिया, किसकी सरकार चली गई। ऐसा काफी लंबे समय से चल रहा है। तो नेपाल जो है पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री नहीं है। भारत जो है वो राजनीतिक रूप से एक स्थिर देश है, खास तौर पर 2004 या 1998 के बाद। भारत में एक दौर रहा है 1990 से लेकर 1998 तक का, जिसमें कई सारे हमारे प्रधानमंत्री बदले गए। लेकिन उसके बाद अपन देखें तो जो भी प्रधानमंत्री बनाए 5-5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किए। अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल हो, नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल और तीसरा कार्यकाल, अपने कार्यकाल को पूरा करता है। 2008 से पहले वहां पर राजतंत्र ही था, और नेपाल ने जो लोकतंत्र को अपनाया है तो वहां पर बहुत ज्यादा सफल रहा नहीं है, क्योंकि बार बार वहां पर सरकारें बदलती रहती हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, राजतंत्र ही ठीक था, कम से कम स्टेबल तो थे, कम से कम बार बार ये जो पॉलिसी चेंज होना, प्रधानमंत्री चेंज होना, ऐसे तो नहीं हो रहा था, इसलिए वो राजतंत्र की मांग कर रहे हैं। वो देखो, आप बहुत सारी चीजें आईआर के अंदर पढ़ेंगे ना, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, उसमें एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं डीप स्टेट। डीप स्टेट का मतलब होता है कि भाई दूसरा जो देश है, दूसरा जो स्टेट है, वो किसी दूसरे देश के अंदर किसी एक्टिविटी को प्रमोट करता है। इसके लिए कहा जाता है कि इस पूरी गतिविधि के अंदर डीप स्टेट का रोल था, यानी कि यूएसए का रोल माना जा रहा है। अब ऐसा जो रोल होता है इसे कभी भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता, अपन ये प्रूफ के साथ नहीं कह सकते कि देखो ये रोल था, लेकिन ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं कि इसके अंदर जो यूएसए का रोल है। हालांकि इस बात के कोई बहुत अच्छे कोई आधार है नहीं। एक आधार ये माना जाता है कि भाई ये सारे जो देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत या फिर श्रीलंका, भारत या फिर चाइना के पड़ोसी देश हैं। तो यदि अपने पड़ोसी देश में कुछ भी अराजकता होती है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भारत पर भी पड़ता है, तो उसको शायद कमजोर करने के लिए हो। लेकिन ऐसा इसका कोई खास आधार है नहीं, बस माना जा रहा है कि हाँ भाई चाइना, यूएसए का इसमें रोल है। उससे ज्यादा रोल तो चाइना का हो सकता है ना, क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री थे वो प्रो इंडिया थे, तो वो एक कारण हो सकता है।